फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा आपका, यह पॉलिटी का 9वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से कि चैप्टर का नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ राज्य संबंध से रिलेटेड जितने भी MCQ इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे इस वीडियो में कवर किया जाएगा। यह चैप्टर इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है अभी तक, इस चैप्टर से जो जो प्रश्न पूछा गया होगा सारा प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा फ्रेंड्स, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। आज का जो क्लास है ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो, शॉर्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले 8 चैप्टर मैंने आप सभी को प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास देख सकते हैं। BPSC TR 4 के लिए यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हो, PRT से लेके PGT तक में। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद है, किस राज्य के बीच यह विवाद है, जल विवाद? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बिहार APO GS 2012 को पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन में, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के उसके बाद आंसर को लगाएंगे आप लोग। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्याख्या में कि कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी के मध्य है। भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय अनुच्छेद 262 में प्रावधान है। उपरोक्त विकल्प में कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से तमिलनाडु एवं कर्नाटक के मध्य है, परंतु आंशिक रूप से इसमें केरल एवं पुडुचेरी भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कावेरी न्यायाधिकरण ने कावेरी बेसिन में 740 TMC फीट पानी में तमिलनाडु को 404.25 TMC, कर्नाटक को 284.75 TMC, केरल को 30 TMC तथा पुडुचेरी को 7 TMC फीट पानी देने का फैसला किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 64वां BPSC प्री 2018 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन E, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में कि E ऑप्शन लेने का क्या रीज़न है। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 9 जून 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता B शिवरमन और डॉक्टर SR सेन की सदस्यता में एक आयोग बना, जिसने जनवरी 1988 में अपना प्रतिवेदन जमा किया। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए इसे उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा 1988 इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर में दिया हुआ है 87, 84, 85, 83, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन E। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 64वां BPSC प्री 2018 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के
भाग 16 के अनुच्छेद 330 एक क में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में अंगाल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में अंगाल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो यह प्रश्न 48वां और 52वां बीपीएससी प्री 2007 को पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1206। अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों 12 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्तमान में कुल अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 2479 है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा लक्षद्वीप ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जातियों की संख्या 0 है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? यह प्रश्न 46वां बीपीएससी प्री 2003 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त आयोग। संविधान का अनुच्छेद 280 यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर तथा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र राज्य से संबंधित वित्त के बारे में राष्ट्रपति को सुझाव देना होता है। आयोग द्वारा पेश की गई सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद की पटल पर रखता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका बताइए आंसर क्या होगा? यह प्रश्न 45वां बीपीएससी प्री 2002 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 245। अनुच्छेद 245-255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रीय प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था जो बिहार में अभी तक पूछा गया था मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। और आने वाले आपके TRE 4 के एग्ज़ाम के लिए ये जितने प्रश्न हुआ अभी हो सकता है आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, कल के क्लास तक में मैंने आप सभी को 8 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है पॉलिटी प्रीवियस ईयर का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। और हम लोग कल के क्लास में करेंगे लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और राज्यसभा के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे अब हम लोग कल के क्लास में करेंगे। और फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और मैं आपको बता दूं, अभी तक जितने भी मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है
जिस किसी को नहीं मिला है वो टेलीग्राम ग्रुप में जाके फाइल्स में जाके चेक करेंगे, वहाँ पे सारा PDF नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप हमें टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको PDF नोट्स सारा प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।